अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आविर्भूतो सकारुण्यो श्रीवामननारायण रूपानुगप्रवरोदो श्रीकेशवप्रियो भजे। श्रीब्रह्मसमारम्भां श्रीमध्वाचार्यमध्यमम् अस्मद्गुरुदेवपर्यन्तं नमामि गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकरयुगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। सब एक साथ हाथ उठाकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग की श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री वन महाराज, श्री नरसिंह महाराज, समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। ब्रज में 12 महीना में 13 पर्व है, एक के बाद एक लगा हुआ ही है। रक्षाबंधन क्या है? बलदेव प्रभु का जन्मदिन। उसके बाद जन्माष्टमी और फिर राधाष्टमी, एक के बाद एक त्योहार लगा हुआ ही है। फिर बलदेव पूर्णिमा पहले झूलन, एक के बाद एक लगा हुआ है। कल विशेष काम में मुझे दिल्ली जाना पड़ा था, मुझे 2-3 दिन बाद आना था। देखा उधर कुछ काम अभी होगा नहीं, इसलिए जरूरत है चलो ब्रज वापिस चलो। जब हम लोग आ रहे थे, मुझे नरसिंह महाराज जो आया था अजय कृष्ण दास, और पीछे गुरुदेव जब पहले आप आते थे, नरसिंह महाराज अजय दोनों ही, आप तो फ़ोन करवाते रास्ते में इधर है ये है, अब फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हैं, ना करने दे रहे हैं, मना क्यों कर रहे हैं? बोले कुछ सरप्राइज़ देने के लिए। क्या सरप्राइज़? ऐसे शास्त्र में कहा कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेछे के बाद, वैष्णव सेवा को छोड़ करके किसी का निस्तार नहीं है। मैं इसलिए खबर नहीं दिया कि देखता हूँ सूरज बनवाई पाठ करे कौन कौन पाठ में है, देखना चाहता हूँ। आखिर देखा 4 लोग बैठे हैं, मुझे बहुत दुख लगा। तुम लोग इतने बड़े वैष्णव हो गए हो, ये बार मंद मुस्कान कर रहा है, मार एक चौड़।
कितने सब मेहनत करे ये लोग, परिश्रम करके गुरु सेवा की, वैष्णव सेवा की, मठ सेवा की, ये पाठ कर कोई देखा नहीं। बैठ के हरिनाम करो, क्या नुकसान हो जाएगा। घर में अकेला बैठे तो बुरा चिंतन आने के लिए बाध्य है। द इविल माइंड इज द वर्क्स ऑफ द एम्प्टी माइंड इज द वर्क्स ऑफ इविल माइंड। हाँ, डेविल वर्क्स ऑफ एम्प्टी माइंड इज द वर्क्स ऑफ डेविल वर्क्स ऑफ। मैं देखा अबाक हो गया, इसलिए मैं देखता चाहता हूँ। फिर सत्य, हमारे सत्य ऐसे ऐसे उनके पास डिवाइस है, और हम जहाँ भी विदेश में सब हम देख सकता हूँ। कभी देखा ये नरसिंह पाठ कर रहे हैं, सत्य दिखा रहे हैं, देखो त्रिमूर्ति आपके 3 शिष्य नरसिंह पाठ करे, हा हा ही गप मार रहे हैं। ये क्या बात है। मैं कभी कहना नहीं चाहता, ना कहने पर चलेगा नहीं। मैं किसके लिए त्रिमूर्ति कह रहा हूँ आप लोग अच्छे समझते हैं। नरसिंह पाठ कर रहे हैं, ये वैष्णव सम्मान है। इधर बन है पाठ के वैष्णव सम्मान, तो क्या गुरु सेवा करो, गुरु सम्मान करोगे। ऐसे भजन नहीं होता है। ये बहुत दुख के साथ मैं बोल रहा हूँ। पुराना ऐसे करेगा, नया क्या सीखेगा। जब प्रवचन हो सब काम छोड़ के बैठो, हरिनाम पुराने हरिनाम बैठ के करो हरिनाम, तब मंगल। इतना भजन इतना आसान नहीं है। सब साधु सावधान। अब राधाष्टमी आने वाला है। हाँ, इसको बांध के करना पड़ेगा। अभी ऐसे लेटा के रख दो, बांध में इसको बांधना पड़ेगा। अभी राधाष्टमी आने ही वाला है। श्री कृष्ण राधिका से कह रहे हैं, हे प्रिय, चलो कुछ मर्तधाम में कुछ लीला करके आओ। राधा जी सब स्वयं ब्रह्म भाव वाली है। बोले मैं नहीं जाती। बोले प्रिय तुम नहीं जाओगी तो ये लीला कैसे होगी। वो तुम जानो, तुम्हारी लीला जाने, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब कृष्ण बार बार मना रहे तो बहुत एक्सपर्ट है मनाने में। बोला मैं जा सकती हूँ, बहुत सारा कंडीशन है। क्या कंडीशन है। जहाँ गिरिराज गोवर्धन नहीं है, मैं जाके क्या करूँगी। गिरिराज गोवर्धन रहेगा तब तो मैं लुका छिपी खेलूँगी तुमके साथ, तुम्हारे साथ। तो ये जहाँ गिरिराज में जाके क्या करूँगी। ठीक है, गिरिराज को ले लूँगा। अब तो चलोगी। नहीं, क्यों। जहाँ जमुना जी नहीं है, मैं तुमसे जल क्रीड़ा कैसे करूँगी। जहाँ मानसी गंगा नहीं, जल क्रीड़ा कहाँ करूँगी। बोला ठीक है, उनको भी लूँगा। अब तो चलोगे। नहीं, क्यों। बोला जब मेरी सखियाँ नहीं है हमारे साथ, मैं अकेला क्या सेवा कर लूँगी। तो सखियों की भी ले लूँगा। अब तो चलोगी। बोला नहीं, क्यों। बोले जहाँ मंजरियाँ नहीं है, हमारा सेवा करेगी कौन। हमारे सखिया भी मंजरी, तभी तो सब होगा। ठीक है, तुम्हारी मंजरी को भी साथ में ले लूँगा। अब तो चलोगे। बोले नहीं। बोले क्यों। बोले जहाँ हमारा माता पिता नहीं, गुरुवर्ग नहीं, तुम्हारे माता पिता नहीं, गुरुवर्ग नहीं, किस लिए मैं जाऊँ, सबको लूँगा। तब तो चलोगे। बोले नहीं। बोले क्यों। ब्रज के समस्त धाम को परिकर को इधर से ले जाना पड़ेगा, तभी मैं चलूँगी, नहीं तो किसी भी कीमत पर नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। बोले ठीक है, वही करूँगी। इसलिए सपार्षद सिय धाम सह अवतरी। इस कल्प में राधा जी का प्रकट या जन्म कहाँ हुआ। रावल में। ब्रह्मा के एक दिन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र एक बार आते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में लीला पुरुषोत्तम ब्रजनंदन संसद एक बार आते हैं। ठीक उस दापर के ठीक बाद वाले कली में प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य प्रभु एक बार आते हैं। ये रावल में हमारे पूर्वाचार्य प्रयंत तत्व के आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी वंदना कर रहे हैं। गांधर्वया जनि बनी
अभुद जत्र संकीर्तिताया मानंदत ककई सुर मुनि नरई कीर्तिदा गर्भ खन्नाम गोपी गोपई सुरभिनी करई संग परित्रे अत्र मुखे रावलाखे वृषरविपुरे प्रीतिपुरो मम आस्थाम। कह रहे हैं गांधर्वया जनि मनु अभुद जत्र संकीर्तिताया। गांधर्वा रूपी, गांधर्व था श्रीमती राधिका, वो क्या है? मणि, मणि स्वरूप। कहाँ के? कीर्तिदा देवी के। संकीर्तिताया किसके? कीर्तिदा, कीर्तिदा गर्भ खन्नम। जैसे कोल के खान में हीरा निकलता है, ऐसे ही कीर्तिका देवी का गर्भ ये खान के समान। उनसे क्या हुआ? जनि मणि अभुद जत्र संकीर्तिताया, जहाँ पर इतने सुंदर मणि कौन है? गांधर्वा, उससे प्रकट हुई। गोप गोपी सुरभि करई संपरित यात्रा मुख्य। उधर क्या है? गोप गोपी सुरभि, ये सब के द्वारा परिवेष्टित है। ऐसे रावल नाम के जो स्थान है, वृषरवि पुरे, वृषम रवि माने वृषभानु, रवि अर्थात भानु, वृषभानु महाराज के पूर्व में मेरे प्रीति हो। ये दास गोस्वामी वंदना कर रहे हैं। ये कभी कभी श्रीमती राधा ठाकुरानी किसी कल्प में रावल में प्रकट होती हैं, कभी कीर्तिका मैया के गर्भ से जन्म लेती हैं, कभी किसी कल्प में बरसाना में भानुखोर में प्रकट होती है, कभी किसी कल्प में कीर्तिका मैया के गर्भ से बरसाना में जन्म लेती है। पहले दापर में, यानी दापर युग में इनका नाम बरसाना नहीं था, बृहत सानु, ये असल नाम है बृहत सानु। बाद में अपभ्रंश होते बरसाना ऐसे हो गया है। ये शास्त्र में इसका वर्णन है। बृहत सानु हमारे सांडिल्य ऋषि कह रहे हैं बृहत सानु। और किसी किसी कल्प में सोने के अंडे से जन्म लेती हैं। सोने के अंडे से विश्वभानु बाबा कीर्तिका मैया ब्रह्मा की आराधना की, एक सोने का बड़ा सा अंडा दे दिया, वो फूटता है, उससे राधा जी निकलती हैं। कभी आग से प्रकट होती हैं। बोलो अंडा, सोने जैसे ब्रह्मांड ये अंडा है, ऐसे ब्रह्मा जी एक अंडा दिया सोने का, बोले इसको रखो, उसमें से राधा जी निकली। विभिन्न समय विभिन्न प्रकार के। अभी राधाष्टमी में देर है और महाराज मधुर मधुर कथा सुनाने के लिए बताया, और इसलिए बता रहा हूँ 3 दिन के बाद से समस्त ब्रह्मचारी को सुबह क्लास में पूछूंगा राधा तत्व के बारे, इसलिए पहले बता देता हूँ। सबको अलर्ट रहना है, और केवल ब्रह्मचारी नहीं, सबको बोलना पड़ेगा। कोई तो डर के मारे आता ही नहीं। ये तीर्थ महाराज जाने के बाद सचिन की मैया कितने सुंदर भाषण दिया, उनका बोलने का टेक्निक, भाषागर कितने कंट्रोल है। हाँ, और क्या? और तुम तो डर के मारे आया ही नहीं। और राधाष्टमी में तुम्हें भी पूछूंगा, छोड़ूंगा नहीं, याद रखो। भला बुरा कहा, भला बुरा, चीनी और बुरा नहीं कहा, राबा बुरा नहीं, केवल भला बुरा कहा। लज्जा नहीं है कि तुम यहीं बैठी रहती हो, टीवी देखते हो, तुम बंद नहीं जाते। अब इस कल्प में क्या हुआ? ये वृषभानु बाबा एवं नंद बाबा दोनों बहुत घनिष्ठ मित्रता है। दोनों सब समय पास पास में, इस गांव में पास पास में रहते, अधिक दूर नहीं। जैसे नंद बाबा का मेन स्थान है नंदगांव,
ऐसे विश्वभानु बाबा का मेन स्थान है बरसाना, जिसका नाम पहले बृहद सानु था। फिर नंद बाबा नंदगांव से कहाँ आए? गोकुल महावन। और विश्वभानु बाबा आ गए रावल में। क्यों? उनका मेन संपद है गोधन। जब घास कम घट जाता है स्थान परिवर्तन करते हैं। उसके बाद नंद बाबा आ गए छोटी करा वृंदावन के जो पास है, और विष्णु बाबा आ गए राल में। फिर चले गए कामवन, नंद बाबा डिग में, पास में विश्वभानु बाबा भी थे। फिर ऐसे घूमते घूमते आखिर में नंदगांव बरसाना, यही उन लोगों का मेन है। जब नंदगांव से नंद बाबा आ गए गोकुल महावन में, गोकुल महावन में कृष्ण का जन्म हुआ। उधर विश्वभानु बाबा कहाँ आए? बरसाना से आ गए रावल में। जैसे प्रतिदिन नित्य क्रियाकर्म करते हैं, गए नहाने के लिए। देखा अचंका लाइट देखा, क्या है? देख करार बिंदे पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम सहस्र पद्मदल परिहसन्तीं बालां राधिकां मनसा स्मरामि। क्या देखा बाबा ने? करार बिंदे पदार बिंदम। कृष्ण के अंग में कितने कमल हैं? ऐसे राधा जी के अंग में भी 8 कमल हैं। क्या नाम है वकील साहब? 8 कमल कहाँ कहाँ है? बोलो, उधर क्या देख रहे हो? बोलो। हाँ, 2 हाथ 2 पाँव 2 नेत्र। बेनू बोलो। ए अरविंद, कृष्ण के अंग में कितने कमल हैं? 7 क्या है? बोलो। चरण कमल। हाँ, आधा कमल, ठीक है। 1.5 कमल हुआ। और तुम तो भाग गया। वो तो कपड़ा पहले उठाना चाहिए था। कपड़ा तो मिल के घंटों पड़े रहते हैं। बोलो। 2 चरण कमल, 2 हस्त कमल, 2 नयन कमल और 1 नाभि कमल। सुना क्या बोला? पैरों का चरण कमल। बोलो। 2 चरण कमल। सुनो। जो भी भैया 2 चरण कमल, 2 कर कमल, 2 नयन कमल, 1 मुख कमल, 1 नाभि कमल। हुआ? अब वकील साहब काल पूछूंगा। तो करार बिंदे पदार बिंदम। सुनो, करार बिंदे पदार बिंदम। जब बाबा नहाने के लिए गए, क्या देखा? करार बिंदे पदार बिंदम। कर कमल में पद कमल को रखा। यानी बच्चा क्या करता है? हाथ पे चलाता है अंगूठा, यानी हाथ में अपने अंगूठा को पकड़ मुख में डाल दिया। करार बिंदे पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तीम। मुखार बिंद में डाल दिया। और क्या है? सहस्रदल पद्म परिहसन्तीम। जो कमल है 1000 पंखुड़ी है, उसमें 1000 पंखुड़ियाँ। सहस्रदल पद्म परिहसन्तीम बालांग राधिकांग मनसा स्मरामि। ऐसे बालिका राधिका को मन से स्मरण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए बाबा उठा लिया। उनकी तो नित्य बेटी है, ये तो मरते लीला के लिए ऐसे दिखा रहे हैं। और राधिका ये भी किया था, कहा था ठीक है मैं जाऊंगा तो सही, पहले तुम्हारी दर्शन करूंगी, इससे पहले
मैं किसी का दर्शन करना नहीं चाहती हूँ। बोले यही होगा, तो यही होगा। ठीक है, अब कृष्ण का जन्म हो गया। ठीक 15 दिन बाद राधा जी जगत में आई। राधा जी जगत में अल्लाह बाबा को तो मिल गया, लेकिन आँख अंधी थी, माने आँख ही नहीं है, इसलिए घर तो ले आए। अगाध वात्सल्य भाव है। बोले विश्वभानु दधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे। विश्वभानु दधि, विश्वभानु महाराज कैसे दधि या उदधि, दधि मतलब अर्थात समुद्र, उदधि भानु समुद्र है। वात्सल्य रस के समुद्र हैं, उनसे नव शशि नवीन चंद्रमा के समान राधा जी प्रकट भई। विश्वभानु नव शशि लेखे, ये ले तो आए, किसी ब्रजवासी को कहा नहीं। इतनी सुंदर रूपसी शरीर से मानो कितने करोड़ों चंद्र का समान ज्योति निकल रहा है, लेकिन अंधी है, इसलिए चुपचाप घर में रहे। अब नारद ऋषि, जब ये स्वयं भगवान इस जगत में आए हैं, जरूर उनकी लादिनी शक्ति इस जगत में आ चुकी होंगी। ढूंढने निकले, ढूंढते घूमते घामते मिला ही नहीं। और दिखा जाए उनकी जो सबसे प्यारे मित्र हैं, उनके पास जाए। आए, विश्वभानु महाराज बहुत उनको अवगत किया, बहुत खातिर किया। अब कहते तुम्हारा कोई बच्चा हो? बोला हाँ हुआ। आगे सीधा दिखाया, सीधा हमको मंगलम भवतु कल्याणम भवतु आशीर्वाद दे। अच्छा ये बोलो, कोई बेटी फिलहाल हुई क्या? अब बोलो, दबे सर से कह रहे हैं बेटी तो हुई, मगर मगर क्या है? आँख नहीं है। अच्छा ले आओ, मैं बेटी का आशीर्वाद दे दूँगा। ले आए, मैं जाओ, उनके आशीर्वाद के लिए अक्षत चाहिए, रोली चाहिए, दूब की घास, बहुत बड़ा पद्दर लिख दिया, ताकि इकट्ठा करने में समय लगे और कृतिका में व्यस्त हो जाए ढूंढने में। इतने में मैं स्तब्धि कर लूँगा। अब इकट्ठा कर रहे हैं नारद जी। मखेश्वरी क्रियेश्वरी सधेश्वरी सुरेश्वरी भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। ऐसे आँख बंद करके स्तुति कर रहे हैं। इतने में अष्टसखी आ गई, राधा जी सब किशोरी बन गई। लेकिन ये नारद आँख खोलो, दर्शन कर लें तभी अंतर्धन हो जाएगी। आँख खोल के देखा, आशीर्वाद दिया। फिर विश्व आने के समय आहट मिल रहा है, सब अंतर्धन हो गई। राधिका जैसे तो छोटी बच्ची ऐसे अकेली रह गई। इस समय प्रश्न हो सकता है, राधिका छोटी थी, बड़ी कैसे हो गई? साथ ही साथ बता, कृष्ण भी ऐसे होते हैं कैसे? बाल्येऽपि भगवान कृष्ण कैशोर रूपमाश्रित रेमे विविध क्रीड़ा गोपी भी सह लीलया। बाल्येऽपि भगवान कृष्ण, बचपन में बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण कैसे? कैशोर रूपम आश्रित, छोटे बालक होकर भी कोई स्वरूप आश्रय करके रहते हैं। रे में विविध क्रीड़ा, विभिन्न प्रकार के क्रीड़ा की लीला की संपादन की। किसके साथ? कैसे? गोपी भी स लीला, गोपियों के साथ। अगर कृष्ण किशोर हैं
तो गोपियाँ भी किशोरी होंगी। शक्ति शक्तिमतोर अभेदः, ऐसे किशोरी हुई, फिर अंतर्धन हो गई। अब नारद ऋषि स्वस्ति वाचन के ओम स्वस्ति नो गोविंदः स्वस्ति नो अच्युतानंतौ स्वस्ति नो वासुदेव विष्णुर्दधातु स्वस्ति नो नारायणो नरवै स्वस्ति नः पद्मनाभः पुरुषोत्तमो दधातु स्वस्ति नो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेशोरि दधातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेशो महान् श्रीकृष्णः सर्वेश्वरेश्वर दधातु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति मंगलम भवतु कल्याणम भवतु। बहुत कर दिया। पर देखो राजन, ये तुम्हारी बेटी के कारण तुम्हारी वंश की महिमा, वंश की गरिमा दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। ये अंधी नहीं है, कुछ दिनों के बाद ये आँख खोलेगी, चिंता मत करो। नारद ऋषि ध्यान योग से जान लिया, पहले कृष्ण को दर्शन करेगी। बोले समाधि में देख लिया, बोले अंधी नहीं है, कुछ दिन के बाद मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, कुछ दिन बाद ये आँख खुलेगी। अच्छा, और बोले ये जो रसोई बनाएगी अमृत से भी बढ़ कर के स्वादिष्ट होगा, इसका बनाया जो खाएगा वो इसको असुर कभी हरा नहीं सकते। बहुत सारा गुण बता दिया। बाद में ये सब गुण, ये आशीर्वाद दुर्वासा के द्वारा दिया गया था जब छोटी सी राधिका थी। बोल के नारद ऋषि को फिर पूजा की चले गए। अब कुछ दिन बाद जशोदा मैया और नंद बाबा चलो मित्र को दर्शन करके आते हैं। उनको पता है कि बेटी हुई है, क्योंकि दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, उनको तो बताया, सब ब्रजवासी को बताया नहीं। जब रावल पहुंचने वाले ही थे, कृष्ण सो गए। अब जब सो गए तो क्या किया, राधा जी सो रही थी, उनके पास में लेटा दिया। तो दोनों बच्चे सो रहे, अच्छा है। अब दोनों बाबा, विष्णु बाबा नंद बाबा, या दो महाराज, विश्वानु महाराज नंद बाबा, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। और दोनों मैया आपस में बात करने लगी। जब एक से दो हो मैया है, इतने गप मार सकती हैं, आप पूछो मती। एक समय की बात है, कैसे मैं शास्त्र उदाहरण दे रहा हूँ। मैं माताओं का निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं भी तो माँ के गर्भ से जन्म, माँ के स्तनपन के मानुष हुआ, जो शास्त्र वर्णन बताता हूँ। जब पांडव लोग 12 बछर के लिए वन में गए थे, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ प्यास से पानी ले आओ। अर्जुन गए पानी लाने के लिए, पास में एक सरोवर से। सरोवर में पानी क्रिस्टल क्लियर, इतने स्वच्छ हैं, 20-25 फीट नीचे बड़ी बड़ी मछलियाँ घूम रही है। लगता है ये पानी के ऊपर आप पकड़ लेंगे, लेकिन है इतने नीचे। और साइड में जो पेड़ है, इसका परछाई गिरे, इतने सुंदर दिख रहा है, जाना उसका अंदर ही पेड़ है, पानी के अंदर। दो महिला को देखा, तट पर बैठी हैं। अर्जुन पानी तो ले आए, बड़े भाई को दिया, वो पिया। बोले अर्जुन तुम्हारा मुख को चिंतित क्यों देख रहा हूँ? फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मुख ही मन के प्रतिफलन है। क्योंकि तुम लोग इधर मुख करके बैठे हो, मैं इधर ना सबका मुख देखता हूँ। जब भी मैं देखता हूँ कौन किस मूड में है, पता कर लेता हूँ कौन किस मूड में क्या सोच रहा है। इतना गुरुवर्ग मुझे क्षमता दी है। तो मुँह कैसे उतरा क्यों? बोले नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ तो हुआ, बोलो क्या है? बोले एक अद्भुत घटना देखा पानी में। क्या देखा? बोले दो महिलाओं को देखा, आपस में बात नहीं कर रही है। बोले अर्जुन ये हो नहीं सकता है। भैया मैं अपने आँख में देखा, आँखें देखा, हाल बता रहा हूँ। बोले हो ही नहीं सकता, तुम दोबारा नज़दीक जा कर के देखो। अगर दोनों में आपस में प्रीति होगी, इतनी गप मारेगी, आज कोई आया नहीं आया वो देखेगी भी नहीं। और आपस में प्रीति ना हो, दोनों में आपस में गाली गलौज करेगी। तुम सामने जाके देखो।
बोलेगी जरूर, बिना बोले रह ही नहीं सकती है। और ये नहीं भैया मैं बोले अच्छा जाओ तो और एक बात जाओ, मेरा आदेश है। जब गए देखा एक महिला और उनके परछाई पानी में गिरा है, आके देखा। ऐसे जसोदा मैया बात करने लग गई और दोनों महाराज दोनों बाबा उधर बात कर रहे हैं। अब कृष्ण राधिका पास पास लेटे हुए हैं। अब राधा जी को कृष्ण का अंग गंध उनको मालूम हुआ और कृष्ण हाथ राधा के अंग में रख दिया, अंग स्पर्श मिला और यानी उनके सौकुमार्य और सौगंध यानी सुंदर गंध को सौगंध और सुंदर कोमल स्पर्श को सौकुमार्य, ये 5 प्रकार के माधुर्य कभी बताऊंगा। अब राधा जी आँख खोल दिया। अब राधा और कृष्ण दोनों किलकारी मार रहे, अरे बच्चा जग गया, बच्चा जग गया। दोनों मैया आई। जसोदा ने क्या किया, राधा जी को उठा लिया और कृष्ण को, अरे ये तो आँख खुल गया, आँख खुल। दौड़े दोनों महाराज के पास, महाराज महाराज लाली की लाली आँख खोल दिया। अब कितने आनंद है। अब विश्वानु महाराज नारद ऋषि का गुणगान कीर्तन अघाते नहीं। नारद बाबा आए थे, ऐसे मुनि ऐसे बहुत दिया ही गुणगान होने लगे। बस उसके दूसरे दिन से ही अब ब्रज में धूमधाम उत्सव होने लगा, बधाइयाँ बजने लगी। तब ब्रजवासी को पता चला इनकी बेटी हुई है। ऐसे इस कल्प में राधा जी रावल में जमुना के कमल पर उनको विष्णु बाबा को मिला। असल में नित्य पुत्री हैं, कभी कैसे प्रकट होते हैं उनके इच्छा के ऊपर निर्भर है। और नारद ऋषि सबसे पहले उनको ढूंढ निकाला, आशीर्वाद दिया। इस नारद ऋषि की महिमा और 3 दुगुना और 4 चौगुना ब्रज में बढ़ गई। अब आरती है, फिर कल क्रमशः आलोचना करेंगे और 2 दिन बाद से पूछना शुरू करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और एक बात सुनो, 26 तारीख को राधाष्टमी है। हम लोग राधाष्टमी के आगे या पीछे 2 दिन का धर्म सभा रखते थे। अब की बार ये कोरोना वायरस, इसलिए किसी को बुलाने में संकोच होता है, डर लगता है, इसलिए हम लोग किसी को नहीं बुलाएंगे। केवल हमारे मठ के जो अपना मठ का जो जिसको मानता हूँ बसंतलाल चतुर्वेदी, जो तीरथ महाराज के इसमें भी आए थे, उनको बुलाया था, खुद आए थे। बसंतलाल चतुर्वेदी आएंगे। हाँ नहीं, किसी को बुला नहीं रहा हूँ ना, कोई आए ना आए लोग को बुरा लगे इस समय में, इसलिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए 27 तारीख को क्या करेंगे, धर्म सभा 4 से 7, 4 से कीर्तन, 4:45 से हरि कथा। बसंतलाल चतुर्वेदी हैं, श्री वन महाराज, श्री नरसिंह महाराज और दिल्ली से रामचंद्र भी बुलाया और मैं हूँ। ये 5 लोग 2 घंटा काफ़ी है। फिर 7 बजे आ रही थी, आज यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। और ये भी तक धीरेन्द्र है।